हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, शाम हो गई है। हाँ हाँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ कहीं बाहर। मतलब बाहर मीन्स बेबी शावर का प्रोग्राम है, वहाँ पे जा रही हूँ। और मुझे वो भी अद्विक के बर्थडे के फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट करने हैं, तो वहाँ पर भी जाना है हमें। तो पहले यहाँ पर जाके आते हैं बेबी शावर के प्रोग्राम में। ऑलरेडी लेट हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं, प्रेजेंट ही ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ। और हाँ, ये बाहर वेट कर रहे हैं, तो चलिए फिर जाके जल्दी से आ जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़, पहले ना हम वहाँ पर आए थे, मतलब स्टूडियो में, जहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करने थे हमें। तो उनका कॉल आ गया था कि उन्हें कहीं बाहर जाना है, मतलब फ़ोटोग्राफ़र का, कि उनको कहीं बाहर जाना है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो पहले यहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर प्रोग्राम में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और अद्विक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके फ़ोटो देखने के लिए। और देख सकते हो वो कितना ज़्यादा झुक झुक के देख रहा है यहाँ पे। और उन्होंने फ़ोटोज़ दिखाए थे जो जो हमें सिलेक्ट करने थे, और हम लोग फिर वहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करे थे, मतलब जो हमें रखने थे। और कुछ फ़ोटोज़ ख़राब आए थे, तो इसी वजह से वो हमने नहीं रखे। जो जो अच्छे आए हैं वो रखे हैं हमने। तो इसी वजह से उस फ़ोटो के चक्कर में हमें वहाँ पर प्रोग्राम में लेट हो गया था। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम में आ गए थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें। एक्चुअली प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया था। ख़त्म मीन्स वो जो स्टार्टिंग का प्रोग्राम होता है, झूले में बिठाना और वो गाने वगैरह बोलते हैं लेडीज़, वो सब जो है वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रही हूँ, जो है वो मतलब वहाँ पे। और जो जिसका प्रोग्राम था वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हो इस तरह से, मतलब सज धज के बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई घर पे आने के बाद। फिर ये है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर मैं अद्विक बोल रही हूँ, माही की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट के टिफ़िन की। तो यहाँ पर मैं मैकरोनी बना रही हूँ माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया था, पहले ही पानी बॉईल हो गया था। तो उसके बाद मैंने उसमें मैकरोनी डाल दी, उसमें ऑयल ऐड करना है और नमक ऐड करना है, और मैकरोनी को थोड़ा सा होने देना है। और एक्चुअली मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और ट्राइपॉड नहीं लगाया था, तो एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से मैं बना रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बनाना। तो यहाँ पर फिर वो मैकरोनी आपको पता चली जाएगी, जल्दी से पक जाती है, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते हैं उसे बॉईल होने में। और इस तरह से वो बॉईल हो जाएगी। और उसके बाद आपको स्ट्रेन करना है उसे। और ना मतलब पूरा उसका पानी चला जाने के बाद वो पूरी, मतलब क्या बोलते हैं, खुली खुली सी बन जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, जीरा और राई ऐड कर दिया है। और राई चटकने के बाद ना थोड़ा सा उसमें प्याज ऐड करना है आपको। ये ना मैकरोनी मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें वेजेस वगैरह ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि माही को पसंद नहीं है वेजेस। और बिल्कुल माही खाती नहीं है। और थोड़ा सा उसमें ना वो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डाला है, और अच्छे से उसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए, और कच्चे मतलब उसका कच्चापन चला जाए और अच्छे से भून जाए, इतने तक आपको भूनना है अच्छे से उसे। और उसमें फिर मसाले ऐड करने हैं। मसाले में थोड़ा सा नमक, मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर, तो इस तरह से सारा कुछ ऐड कर देना है आपको। और उसके बाद आपको टोमेटो ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद टोमेटो जल्दी गल जाता है। इसके बाद मैं टोमेटो ऐड कर दूँगी। और क्योंकि माही को पसंद नहीं है टोमेटो, भी एक्चुअली पसंद नहीं है माही को, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा टोमेटो ऐड कर दिया, ताकि वो थोड़ा सा तो उस मतलब उसको कुछ मिले। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉस ऐड कर दे रही हूँ, टोमेटो सॉस। और फिर उसके बाद उसे अच्छे से उसका सॉस रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें मैकरोनी डाल दूँगी। तो ये अलग अलग सी हो गई है फिर। और उसके बाद मैकरोनी आपकी रेडी हो जाएगी अच्छे से, उसके में सॉस लग जाने के बाद ये आपकी मैकरोनी रेडी है। और उसके ऊपर धनिया पत्ता जो है वो गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और फिर उसे अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद मैं माही का टिफ़िन भर लूँगी, जो माही का ब्रेकफास्ट टिफ़िन होता है। ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए ही मैंने ये बनाई थी। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए मैंने डाल दिया था माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन में। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए और आदि के लिए रख दूँगी, ताकि हम लोग भी खा लें। उसके बाद मैंने माही का लंच टिफ़िन भी रेडी कर दिया था, तो वो भी रेडी हो गया था। उसके बाद वो स्कूल चली गई थी। थोड़ी सी ना ठंडी हो गई है ये, गरम कर लेते थोड़ा, क्योंकि माही जब से स्कूल गई है ना, तब से मैंने मतलब मेरे काम ही काम चल रहे थे, इसी वजह से खा भी रही हूँ। इस वजह से मैं खा नहीं पाई है। और अभी टेस्टी तो बनी है, वैसे बहुत टेस्टी बनी है, बट मैं गरम कर लेती हूँ थोड़ा सा और फिर खाती हूँ।
गरम करने गई और लाइट चली गई। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे खा लेती हूँ ठंडे ठंडे। बट ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है, ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत टेस्टी बनता है। ये देसी स्टाइल में है एक्चुअली, मतलब प्रॉपर मैं जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाया है, ये देसी स्टाइल में मैकरोनी है, बट बहुत टेस्टी बनी है। बच्चों को इसी तरह से पसंद आती है। और ना आप इसमें वेजेस भी डाल सकते हो, जो भी वेजेस आपको चाहिए हो, बट बच्चे नहीं खाते हैं, इसी वजह से मैं नहीं डालती हूँ। कितना भी कोशिश करो माही को खिलाने की, बट वो निकाल निकाल के साइड में रख देती है, ये खाती नहीं है, फिर वो चीज़ ही नहीं खाती है। तो अभी वो छोटी तो है नहीं कि मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाऊँ। अगर अद्विक की जैसी होती तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती खिला सकती थी, बट वो नहीं खाती है तो क्या कर सकते। ये दूध के पैकेट लेके आया है, अभी दूध के पैकेट ख़त्म हो गए थे, दूध पैकेट लेके आया तो मैं थोड़ी देर के बाद चाय बनाऊंगी और अच्छे से चाय पियेंगे, कड़क कड़क गरम गरम सी। सो गाइज़ मैंने हेयर पैक अप्लाई कर लिया है, और हाँ ये हेयर पैक का वीडियो जल्दी ही आएगा, देखना मत भूलिएगा। क्योंकि ये हेयर मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। घर पे ही आप हेयर स्पा कैसे कर सकते हो तो उसका ये वीडियो आने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका डैंड्रफ इससे कम हो जाएगा, आपके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जो भी झड़ना या कुछ भी जो प्रॉब्लम है आपके हेयर के, इससे काफ़ी है मतलब कम हो जाएगा। ऐसे समझ लो 80 या 90% इससे आपके जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो यही हेयर पैक मैंने अप्लाई किया है अभी, और उसका मैंने वीडियो शूट कर लिया है ऑलरेडी। शायद ये वीडियो इस ब्लॉग के बाद आएगा, तो आप देखना मत भूलिएगा। और अभी ना मतलब जो भी कुछ भी DIY जब बनाते हो आप, तो बहुत ज़्यादा काम निकल जाता है। मतलब उसको बनाना, उसको लगाना, और फिर वो गिर गया था मुझसे, मतलब वो तो क्या बोलते हैं बिहाइंड द सीन होगा। तो वो सारा गिर गया था, ये नारियल तेल ये सब। तो ये मैं अभी बॉटल रख देती हूँ। और इसके बाद अभी आज ना मैं थोड़ा सा डल फील कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा हेडेक हो रहा है, और कुछ दिनों से मेरा हेडेक का ही प्रॉब्लम है। और ब्रश में लेके आई, और साथ में ब्रश रखने के लिए गई थी, और ब्रश भी साथ में लेके आई। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो इसी वजह से थोड़ा सा डल डल सा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं मतलब नहाया नहीं है मैंने अभी तक, तो मैंने पहले मतलब मुझे ये हेयर पैक अप्लाई करना था, इसी वजह से मैंने नहाया नहीं था। तो अभी मैं हेयर पैक अप्लाई कर लिया है, तो अभी मैं मेरे काम कर लेती हूँ पहले। और आज बनाने वाला है आलू के पराठे। तो सर्दियों का मौसम है, और कुछ चटपटा खाने का, कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, वो भी थोड़े से डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट वे से मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जल्दी से बनाती हूँ आलू के पराठे। तो चलिए फिर देख लीजिए कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। क्या कर रहे हो? हाय बोल दो, मुँह से बोलो ना। हाय। कुठे बघू, कुठे लागलं? हां, काय लागलं? लागलो ना शांती एवढा होता मी कुल्हाडी मारून पडलो मी। कुल्हाड़ी मारून पडला तू? हो गिर गए आप? हो कैसे? ऐसे ओ दर्द हो रहा है? हो कैसे? दर्द हो रहा है। हाँ। कितना इतना कितना? इतना हाथ से बताओ, हाथ से बताओ कितना दर्द हो रहा है। हो इतना? 3? हो 3 दर्द हो रहा है? हो 3 नहीं 4 5? हो 5 दर्द हो रहा है। हो
हे गाइस, आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्टफिंग रेडी कर दी है। आलू का गुदा बनाया है, उसमें बारीक चॉप करके जो अनियन होता है वो डाला है, और ग्रीन चिली डाली है बारीक चॉप की हुई, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है। तो ये मैंने मतलब, और थोड़ा सा नमक, तो ऐसे करके मैंने ये स्टफिंग रेडी कर दी है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आलू के पराठे बनाएंगे। उसके लिए जो आप आटा गूँथते हो ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट गूँथना है आपको, ताकि जो आपके पराठे हैं वो एकदम सॉफ्ट से बने, एकदम फूले फूले से। और इस तरह से आपको थोड़ी सी लोई बना के मतलब वो कर लेना है, और इस तरह से उसमें स्टफ़ करना है और इसे बेल लेना है। थोड़ा सा हल्के हाथों से बेलना है, ताकि चिपके ना, मतलब वो जो चकला होता है उस पर बिल्कुल चिपके ना। और ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठे बनाना तो कोई ये नहीं है, मतलब सब भी बनाते होंगे और सभी को आता भी होगा। तो ऐसा करके, और ना मैं जब बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ तो मुझे याद आया, मतलब किसी की कमेंट याद आई कि मैं जब बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ तो कोई बोल रहा था कि मतलब एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि आप रूड हो, आपको मतलब आप अच्छे तरह से बात नहीं करती हो, मतलब आप ऐसे रूडली बात करते हो, या क्या बोल रहे थे कि आप सॉफ्ट बात नहीं करते हो। तो यार मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई भी जब बैकग्राउंड वॉइस देता है तो ऐसी ही आवाज़ आती है, बैकग्राउंड वॉइस में ऐसी ही आवाज़ आती है लोगों की, किसी किसी की एकदम क्लियर आती है, बट ज़्यादातर मैंने सुना है कि बैकग्राउंड वॉइस में अच्छे से आवाज़ नहीं आती है। बट ना मेरा पता नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, तो मुझे तो इतना नहीं समझ में आता है, बट आप लोगों को समझ में आता होगा। बट ना कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं रात को बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ, कभी कभी अधिक सो जाने के बाद, अगर मतलब घर शांत हो जाने के बाद मैं बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ, तो उस टाइम तो मैं मतलब हंस के आपसे बात नहीं कर सकती, या हंस के मतलब आपको नहीं बता सकती कि क्या होता है। और दिन भर में हम लोग थक जाते हैं, तो फिर रात को सोने का टाइम होता है और मैं बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ, तो ये भी नहीं कर सकती। उस टाइम अगर मतलब मूड, या ये भी समझ लो कि मूड ख़राब होता है या सोने का टाइम होता है, तो मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो उसमें पता चल जाता है कि यार थकी हुई हूँ। तो ऐसे करके मतलब ये है कि मैं हंस नहीं पाती हूँ खुल के। और कभी कभी दिन में जब बैकग्राउंड वॉइस देती हूँ तो मैं अच्छे से हंस लेती हूँ, या अच्छे से मतलब जो भी आपको क्लियर बताना है वो बता लेती हूँ। तो ऐसे करके कुछ कुछ वीडियोज़ में हो जाता है बैकग्राउंड वॉइस मैं रात को देती हूँ, तो पता चलता होगा कि मैं थकी हुई हूँ या मैं इतना हंस नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो ऐसे करके लोगों को लगता होगा कि मैं रूड हूँ। यार आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि मैं रूड वेड बिल्कुल नहीं हूँ, या मैं मतलब अच्छे से हंस के बात करती हूँ। और मुझे ना मतलब जो पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना हंसती हूँ, मतलब मुझे हंसे बगैर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, इतना है, ऐसा है मेरा। तो मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन ना मतलब थोड़ा सा कैमरा के सामने का हम लोग इतना ज़्यादा हंस भी नहीं सकते ना, मतलब हंस भी नहीं सकते ऐसे, ये नहीं है, बट होता है कि कोई अगर पर्सनली हमें जानता है तो उनके साथ हम लोग खुल के बात करते हैं। वैसे आप लोगों के साथ भी मैं खुल के बात करती हूँ, बट अगर आपके सामने मैं एनी टाइम हंसती रहूँगी तो आप भी बोलोगे कुछ दिनों के बाद, यार हंसती रहती है हंसती रहती है। तो इसी वजह से वो होता है। बट मैं क्लियर कर देती हूँ, यार मैं बिल्कुल सैड नहीं रहती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुशी से बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बिल्कुल रूड नहीं हूँ। तो ये आप गलतफहमी है आपकी कि आप मुझे रूड समझते हो, या मुझे मतलब मेरी लैंग्वेज से या मेरे आवाज़ से आपको लगता होगा कि, बट अब मैं आवाज़ का क्या करूँ यार, मैं आवाज़ का भी कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने मुझे आवाज़ ही ऐसी दी है कि मुझे अगर मेरी आवाज़ से आपको रूड लग रहा होगा कि या मैं रूड हूँ ऐसे लग रहा होगा, तो मैं उसके लिए नहीं कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे, तो आज भी हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, मतलब 2 दिन हो गए, मतलब 2 दिन से हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। एक्चुअली अच्छा है ये। और यहाँ पर कितने सारे पराठे बना के रखे हैं, आप देख सकते हो। यही पराठे हमने रात को भी खाए थे। और ना माही को बहुत ज़्यादा आलू के पराठे पसंद है। जब भी आलू के पराठे वगैरह बनते हैं, मतलब जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ बेटा खाने में, मतलब ये तो कुछ अलग सा बनाओ मम्मा, और आलू के पराठे बनाओ, तो ऐसे वो बोलती है। तो इसी वजह से मैं आलू के पराठे जब भी बनाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने दही को तड़का दिया था, दही के साथ आलू के पराठे खा रहे थे। और ये ना थोड़ा सा उसके साथ भी खा रहे थे, मतलब उसका दाल तड़का भी बचा था, तो दाल तड़का उन्होंने लिया था, क्योंकि दाल तड़का हमने दाल बाटी बनाई थी रात को, तो इसी वजह से उसमें से दाल तड़का बचा था, तो वही उन्होंने खाया था। फिर गाइस खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर अभी उठी हुई चाय वगैरह पी है। और ना पराठे जो है आलू के बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो और हाँ,
मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है वो रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो मैं थोड़ा सा पहले इग्नोर किया था क्योंकि बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा चलो ब्लॉग में इंक्लूड कर देती हूँ। तो उन्होंने भी पूछा और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अद्विक की जो बर्थडे पे मैंने साड़ी पहनी थी तो वो कैसी है, क्या प्राइस है उसका और क्वालिटी कैसी है, सारा कुछ उसके बारे में। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग में इंक्लूड कर देती हूँ। और मेरे कुछ पर्सनल भी मतलब मेरे फैमिली रिलेटिव्स वगैरह भी पूछ रहे थे कि वो साड़ी कैसी है, मतलब कितने की ली है वगैरह वगैरह। तो वो साड़ी काफ़ी लोगों को पसंद आई है। मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे भी मैसेजेस आए कि वो साड़ी मतलब कैसी है। तो मैंने सोचा फाइनली आपको दिखा देती हूँ ब्लॉग में कि वो साड़ी कैसी है और क्या क्या मैंने उसके लिए किया है। तो और हाँ, कितने की है, सबसे बड़ी बात आप यकीन नहीं करोगे कि ये कितने की साड़ी है। मतलब मैं आपको यकीन होगा ही नहीं, आप बिलीव कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो साड़ी है कुछ इस तरह से है। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो साड़ी मैंने ली है वो ऑफलाइन ली है, मतलब यहाँ के मार्केट से ली है, मैंने ऑनलाइन नहीं ली है। इसी वजह से मैं इसका लिंक आपको दे नहीं पाऊँगी, बट आपको दिखा देती हूँ मैं साड़ी कैसी है। तो ये साड़ी कुछ इस तरह से है। इसका जो पल्लू है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं इसे, हाँ पल्लू ही बोलते हैं, तो वो कुछ इस तरह से है। और हाफ तक साड़ी कुछ इस तरह से है इसकी ये। और ये नीचे जो है इसके फ्रिल है इस तरह से, मतलब ऐसे करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, इसके नीचे ना ये इस तरह से इसका पल्लू है यहाँ तक, यहाँ तक। और फिर ये जो साड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ब्लैक साड़ी स्टार्ट होती है, पूरी ब्लैक है। और ये ना शिफॉन मटेरियल में है, शिफॉन का मटेरियल है ये। और साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मुझे लगा भी नहीं उस दिन कि मैंने साड़ी पहनी है। बट मेरी आदत है ना एक मतलब एक हाथ से पकड़ने की, तो वो मेरी जाएगी नहीं क्योंकि ना मतलब साड़ी की आदत नहीं है, तो एक हाथ से मुझे पकड़ के रखनी पड़ती है साड़ी। और नीचे ना इसकी इस तरह से फ्रिल है, बहुत ही प्यारी लगती है गाइज। मतलब आपने तो देख ही लिया कैसी लगती है। और इससे ना थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है, मतलब फिगर भी अच्छा दिखता है इससे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये साड़ी, मतलब जैसे ही उन्होंने डाली थी ये साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, इसका जो कलर है वो ब्लैक में मोर पंख वाला कलर होता है ना, उस टाइप का कलर है ये। तो और हाँ, शाइन बहुत ज़्यादा करती है ये वाला पल्लू जो है ना, बहुत ज़्यादा शाइन करता है इसका। मतलब लाइटनिंग में तो अच्छा शाइन करता है ये वाला पल्लू, बट दिन में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा शाइन नहीं करेगा। मतलब दिन में भी आप इसे पहन सकते हो और रात में भी इसे पहन सकते हो। रात में तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। इसी वजह से एक्चुअली मैंने उस दिन ये साड़ी पहनी थी। और ना मैंने 4 साड़ी उस दिन परचेस की थी, जिस दिन मैंने साड़ी परचेस करने के लिए गई थी। तो आपसे मतलब वो शेयर नहीं किया था ब्लॉग में, मैंने दिखाया नहीं था। बट साड़ी जब परचेस करने गई थी तो 4 साड़ी परचेस की थी, और उसमें से ये एक है। और ये सबसे ज़्यादा रिजनेबल है साड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा सस्ती साड़ी है। और इसका जो प्राइस है आप बिलीव नहीं करोगे, इसका प्राइस है 850 रुपीज़। 850 रुपीज़ में मैंने ये साड़ी परचेस की है, और बहुत ही प्यारी है साड़ी। जैसे ही उन्होंने डाली ये साड़ी, तो ये साड़ी मैंने तुरंत ही पसंद कर ली थी। और उसके बाद मैंने उनको बोला था कि इसी टाइप में मुझे और साड़ियाँ दिखाइए। तो मुझे और 3 पसंद आ गई थी, तो मैंने वो तीनों की तीनों भी ले ली। और वो सेम पैटर्न में है, बट कलर एंड क्या बोलते हैं डिज़ाइन वगैरह सारे चेंज है इसका। तो इसी तरह से है वो भी साड़ियाँ, बट थोड़ा सा कलर डिज़ाइन चेंज है। और एक साड़ी थोड़ी सी और डिफरेंट है, तो वो सबसे ज़्यादा महंगी है। तो अगर आपको देखनी है वो साड़ियाँ भी, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको वो साड़ियाँ भी दिखा दूँगी मेरी। बट अभी फ़िलहाल मैं ये साड़ी दिखा दे रही हूँ क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट यही साड़ी के लिए थी। और इस तरह से इसके जो यहाँ पर है, तो वो यहाँ तक फ्रिल है। और पीछे ना, तो ये हम लोग इस तरह से बांधते हैं ना पहले, तो उस टाइप का, मतलब यहाँ पर फ्रिल नहीं है। तो इस तरह से है ये साड़ी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस। और ना मैंने इस पर जितनी भी साड़ियाँ ली है मैंने, तो उस पर ना तीनों भी साड़ियाँ जो ली है मैंने, तो उस पर एक ही ब्लाउज़ आया था, मतलब ब्लैक कलर का 3। और जो चौथी साड़ी है, मतलब फोर्थ जो साड़ी है, वो उस पर डिफरेंट ब्लाउज है। बट 2 साड़ियाँ और है उसमें ब्लैक कलर के ही ब्लाउज आए थे, तो इसी वजह से मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज स्टिच नहीं किया। इस पर भी स्टिच नहीं किया, तो इस पर मैं रेडीमेड ब्लाउज लेके आई हूँ। तो ये है वो ब्लाउज़ जो मैं रेडीमेड लेके आई थी। तो ये कुछ इस तरह से है, स्लीवलेस ब्लाउज है। मैंने मतलब इसमें स्लीव्स भी आई थी, बट मैंने स्लीव्स नहीं लगाई। और इस तरह से इसका बैक है, कुछ इस तरह से ये बैक है इसका, आप देख सकते हो। इसको मटका पैटर्न बोलते हैं, शायद मटका गला बोलते हैं इसे। तो इस तरह से इसका बैक नेक है, और बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। तो ये है वो ब्लाउज़। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है वो और 2 जो साड़ियाँ हैं उस पर भी चला जाएगा। और ये, तो
तो इस तरह से मुझे स्टिच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 450 रुपीज़ में बार्गेनिंग करके मैंने ये वाला जो ब्लाउज़ है वो लिया था, क्योंकि वो 550 बोल रहे थे और मैंने 450 में लिया। तो इस तरह से मैंने ये साड़ी मतलब 850 साड़ी और 450 सॉरी 450 का ये, तो ऐसे करके मुझे 1300 में ये साड़ी पड़ी है। ऐसे करके ये साड़ी मुझे पड़ी है और इसमें एक पेटीकोट, तो ऐसे करके मुझे साड़ी पड़ी होगी 15 वगैरह 100 में। तो ये सारा मुझे मैचिंग करके पड़ा है इतने में। तो ये है मतलब अद्विक के बर्थडे की साड़ी। आई होप राजेश्वरी आपकी विश पूरी हो गई होगी और मैंने आपको ये साड़ी दिखा दी और आप अभी हैप्पी हो गई होगी। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।